Astagfirullah！ 那是怎么在想啊？ 360 ayunan satu kereta, geng. एक आदमी ऐसे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लोर करने जाता है जो कई सालों से खाली था। यहाँ रहने वाले लोग इस जगह को छोड़कर भाग गए थे। उनका कहना था कि यहाँ मिस्टीरियस और सुपरनैचुरल इवेंट्स होते हैं, उन्हें स्ट्रेंज आवाज़ें सुनाई देती हैं और कुछ का कहना था कि उन्होंने यहाँ खौफनाक मखलूक को देखा है। और इन सब बातों से डर कर आहिस्ता आहिस्ता लोग इस जगह को छोड़ते चले गए और फिर लोगों ने यहाँ से गुज़रना ही छोड़ दिया। जब वो आदमी यहाँ पहुँचता है तो वो यहाँ की वीरान खाली स्ट्रीट्स का चक्कर लगाता है और तभी प्लेग्राउंड एरिया की तरफ जाते हुए उसे कुछ टेरिफाइंग दिखाई देता है। वॉच क्लोजली। Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. स्ट्रीट के एंड पर उसे एक वाइट फिगर खड़ा दिखाई देता है जिसे अचानक देख के वो चौंक जाता है और घबरा भी जाता है। मगर जब वो आगे बढ़ता है तो वो फिगर अब वहाँ से गायब हो चुका था। फिर वो हिम्मत करके मज़ीद आगे बढ़ता है अपने खौफ पर काबू पाकर। वो उस प्लेग्राउंड के अंदर जाता है जहाँ जाकर उसको बहुत मज़ा आएगा। वॉच व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। Astagfirullah, cok. Gatel jalan. Saya kalian takuti terus loh. Saya kalian kageti terus, anjing rasanya. 360 ayunan satu kereta, geng. Ora biasa. Saya mah kalau lari itu bukan hobi saya, guys. Saya mah kalau lari bukan hobi saya ya, teman-teman. Serius, saya kalau lari bukan hobi saya ya. Ini kita udah ubek-ubek ya, teman-teman. Jadi kayaknya alah. Asuh. Cok ngeri, cok. Sebelah sini, cok. Wow, ya Allah, astagfirullahaladzim. उसे एक झूले पर एक वाइट फिगर खड़ा नज़र आता है जिसके लंबे बाल भी दिख रहे थे, यानी वो कोई फीमेल एपरेशन थी। उसको देखकर वो खौफ से पीछे हटता है। जब वो कैमरा वापस उस जगह करता है तो वो एपरेशन अब गायब थी, लेकिन कुछ ही देर में उसे एक दरख्त के पीछे कोई सफ़ेद कपड़े पहने दिखाई देता है। लेकिन उसी लम्हे फ्लैश लाइट वहाँ करने पर नो वन वॉज देयर। ये देखते ही खौफ से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो ही डिसाइडेड कि बस अब चलना चाहिए और वो एग्ज़िट ढूंढने की जहमत किए बिना फेंस फलांग कर पार्क से बाहर भाग जाता है। क्या ये जगह एक से ज़्यादा एंटिटीज़ हॉन्ट कर रही थी या फिर एक ही अलग अलग तरह से उसे डरा रही थी? What do you think? ये ईरी क्लिप एक सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ जो एक रोड पर लगा था। एट फर्स्ट
सब नॉर्मल लग रहा था। सड़क पर हल्की सी रोशनी थी, गाड़ियाँ गुजर रही थीं और अचानक एक ट्रैजिक और सुपरनैचुरल इवेंट पेश आता है। वॉच क्लोजली। डिड यू सी इट? एक बाइक एक गाड़ी से आकर टकराती है। वीडियो काफ़ी ब्लरी है इसलिए कुछ वाज़ेह नहीं, मगर वो बाइक टकरा कर गिर जाती है और उस टक्कर के बीच में से एक शैडोई फेंट फिगर भागता हुआ निकलता है, ऐसे जैसे वो इस कोलिजन के बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ था। एंड ही समहाउ एस्केप्ड इट। बट हाउ इज़ दैट पॉसिबल? वो फिगर भागते भागते फेंट और ऑलमोस्ट गायब भी हो जाता है। ना वो बाइक वाला था और ना ही वो कार वाला था। तो आखिर ये फिगर किसका था? ऐसी टक्कर के बाद किसी इंसान का ऐसे दौड़ना इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ देखने वालों का कहना था कि कहीं ये उस बाइक राइडर का स्पिरिट ना हो जो टक्कर होने के बाद तेज़ी से उसके जिस्म से निकल रहा हो। मे बी उसका स्पिरिट इस इम्पैक्ट से ख़ुद को बचा रहा हो, बट इट वॉज टू लेट नाउ। या फिर ये कोई और एंटिटी हो सकती है जो उस वक्त उस राइडर के साथ थी एंड इट वॉज जस्ट ट्राइंग टू escape। एक आदमी जिसका ताल्लुक चाइना से था, वो अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए एक ऐसी अबैंडन बिल्डिंग में मौजूद था जो पहले फ्यूनरल हाउस हुआ करती थी। वो यहाँ एक ऐसी मिथ से पर्दा उठाने आया था जो सालों से इस जगह से वाबस्ता थी। कहा जाता था कि एक सुपरनैचुरल एंटिटी इस बिल्डिंग की गार्डियन थी और शायद ये सच भी था, क्योंकि यहाँ दाखिल होने के कुछ देर बाद ही वॉज वेलकम्ड बाय सम मिस्टीरियस फिगर। वॉच क्लोजली। जब वो कैमरा को मिरर की जानिब करता है तो उसके पीछे कुछ फासले पर एक ब्लैक डार्क फिगर खड़ा दिखाई देता है। ये कोई मेल फिगर लग रहा था जो अपनी पीठ उस एक्सप्लोरर की तरफ मोड़े खड़ा था, लेकिन उसके मुड़कर देखने पर वो गायब हो जाता है। फिर वो उस बिल्डिंग में मज़ीद आगे बढ़ता है टू एक्सप्लोर एंड टू फाइंड दैट मिस्टीरियस फिगर अगैन, और जल्द उसे कुछ चिलिंग दिखाई देता है।筷子怎么在响了？啊！ उसे एक मर्तबान से एक पेल हाथ बाहर निकलता दिखाई देता है, मगर उसी वक्त अंदर झांकने पर वो बिल्कुल खाली था और अभी वो इसी परेशानी में खड़ा था कि सडनली समथिंग टेरिफाइंग हैपन्स। वॉच क्लोजली।
उसे लम्हे भर को एक चेहरा नज़र आता है अपने से कुछ फासले पर, और वो यकदम हवा में गायब हो जाता है। ये चेहरा कुछ अजीब सा था, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके वहाँ खड़ा रहता है। मगर जब वो फ्रंट कैमरा से ख़ुद को देखता है तो ठीक उसके पीछे उसे वही चेहरा नज़र आता है। उसकी आंखें कुछ अजीब सी और उभरी हुई सी थीं, और चेहरे पर जैसे किसी बड़े से कट का लाल निशान था। शायद ये वही मिस्टीरियस गार्डियन फिगर था जिसकी कहानियाँ यहाँ मशहूर थीं। एंड फाइनली ही मेट हिम, लेकिन उससे मिलने के बाद ही वो भाग जाता है। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक आदमी जो रियल एस्टेट एजेंट था, वो घरों की वीडियोस बनाकर अपने पेज पर अपलोड करता था कि जो भी इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो वो उन घरों को देखकर उससे कांटेक्ट कर सकता था। मगर एक वीडियो ऐसी थी जिसमें कुछ ऐसी आवाज़ें कैप्चर हो गईं जो उस वक्त उसने नहीं सुनी थी। Amigos, me acaba de pasar algo muy curioso y neta estoy cagadísimo, amigo. Estaba yo grabando unas casas que tenemos y empecé a grabar un video, luego voy entrando a la casa, voy grabando el otro video, grabo parte de la sala, me voy hacia la cocina y de repente se me ocurre ver cómo va el video, o sea, si hay una parte que tengo que volver a grabar y todo ese rollo, y vean lo que acaba de pasar. उसने बताया कि मेरे साथ एक बहुत अजीब वाक़या हुआ है और मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफज़दा हूँ। मैं एक घर की रिकॉर्डिंग कर रहा था एज़ यूजुअल। मैं उस घर में गया, टीवी लाउंज की वीडियो रिकॉर्ड की, फिर किचन की तरफ आया और तभी ये इंसिडेंट होता है। फिर मैंने जब उस वीडियो को चेक किया कि कहीं किसी शॉट को दोबारा तो नहीं लेना, तो तभी उसे ये आवाज़ सुनाई दी, वॉच क्लोजली। En la casa. Mira mi piel. La neta, de verdad, no les estoy mintiendo. O sea, yo cuando veo ese video me estaba cagando de miedo. Incluso fui a ver a mi mamá que andaba conmigo y le digo, mire, cheque esto. Y no encontramos una explicación, pero por muy niños que anduvieran por allá, en la otra casa, se escuchaba aquí। वीडियो में जो आवाज़ आती सुनाई दी है वो ऐसा लगता है जैसे किसी छोटी बच्ची की आवाज़ है जो कहती है कि अगर तुम इसको जल्दी से मार दो तो मेरे पास अब सिजर्स हैं। वीडियो बनाने वाले का कहना था कि उसके साथ ऐसा वाक़या कभी पेश नहीं आया। देखने वालों ने एक और चीज़ भी नोटिस की कि उस वक्त इतनी हवा नहीं चल रही थी, मगर सामने लगा प्लांट बहुत अजीब से अंदाज में मूव हुआ था, विच इज़ रियली स्ट्रेंज। ये एक नया घर था और बिल्कुल ख़ाली था। उस आदमी का कहना था कि वो झूठ नहीं बोल रहा और वो बहुत डर गया है इस इंसिडेंट से। उसने अपनी माँ को भी ये फुटेज दिखाई एंड दे कांट एक्सप्लेन व्हाट जस्ट हैपेंड। अगर साथ वाले घर में भी वो बच्चे थे तो आखिर इतनी क्लियर आवाज़ उनकी वहाँ कैसे सुनाई दे रही थी। अब उस ज़मीन की क्या हिस्ट्री है इस बारे में तो कुछ नहीं पता, मगर ये इंसिडेंट सिर्फ स्ट्रेंज नहीं, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आखिर ये किस किस्म की शैतानी बच्ची थी? आप ऐसी बच्ची से मिलना चाहेंगे? अब एक अजीब वाक़या सुने जो मेरे साथ हुआ। इस वीडियो को एडिट करते हुए मेरी एक हैंड्स फ्री ख़राब हो गई, और दूसरा, जब मैं इस वीडियो को हैंड्स फ्री के साथ सुनने की कोशिश करती थी तो मुझे कोई साउंड सुनाई नहीं देता था, लेकिन उसके बग़ैर स्पीकर पर सही आवाज़ सुनाई दे रही थी और कई दफ़ा ये वीडियो अटक भी रही थी। तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको इस ओरिजिनल वीडियो की यानी उस बच्ची की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी विद या विदाउट हैंड्स फ्री। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। यूट्यूब चैनल गोस्ट हंटर पर एक चिलिंग वीडियो अपलोड होती है जब दो आदमी एक ऐसी जगह को विज़िट करते हैं जिसके बारे में लोकल्स का कहना था कि ये जगह हॉन्टेड है।
कई साल पहले यहाँ ऐसा हादसा पेश आया था जिसने यहाँ के रहने वालों को हिला कर रख दिया था, जब उस जगह रहने वाला एक बच्चा मिस्टीरियसली गायब हो जाता है और कई घंटों बाद उसकी लाइफलेस बॉडी मिलती है, वो भी बहुत बुरी कंडीशन में। लेकिन फिर इस हादसे के बाद यह अफवाह फैलने लगती है कि उस बच्चे का स्पिरिट दिखाई देता है उन्हीं जगहों पर जहाँ वो गुम हुआ था और जहाँ उसकी बॉडी मिली थी। उसकी बेचैन रूह वहीं मंडलाती दिखाई देती है और तब से वहाँ जो भी जाता है खौफज़दा होकर वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाता है। तो ये लोग भी यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आते हैं एंड सून something chilling happens. Grabe. Tumatay yung balahibo ko. Oh. Ha? Ano? Ha? Uy! Kau sa tipati ka ni Titi. Basta ba? Tanda ako siya yung palit sa tanah. Salam iba na. Lah. Ini bata napapakita sa atin. Ito pa yung umiiyak nila. Kalapitan natin. Nakala dito. Tatalong tayo. Tara. Sige. Talon. Kalapitan natin. जैसा कि लोकल्स ने कहा था, वहाँ के एक बच्चे की एपरेशन झाड़ियों के पास खड़ी दिखाई देती है। वो इनकी तरफ पीठ मोड़े खड़ा था। जब उनको यह एपरेशन दिखाई दी तो खौफ से उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो कुछ देर उसे वहीं से देखते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं वो गोस्टली फिगर गायब हो जाता है। लेकिन उनको मज़ीद तजस्सुस होता है इस बात को जानने में, तो वो आगे बढ़ते हैं और अपनी एक्सप्लोरेशन जारी रखते हैं फॉर मोर पैरानॉर्मल एविडेंस। Naloko na. Yung balahibo ko. Hala. Brad. Ano yan? Oh! Oh, hala. Yan, wala na. Oh my God. My God. Tingnan ba do? Ang daming ano ba do? Dito siya अब की बार वो उन्हें दरिया के किनारे बैठा दिखाई देता है, लेकिन फिर से उसे अप्रोच करने पर वो गायब हो जाता है। ये वो जगह थी जहाँ उस बच्चे की बॉडी मिली थी और इससे पहले वाली जगह से वो गायब हुआ था। Somehow, maybe he stuck in that time frame. And did you notice कि उसने शायद कपड़े नहीं पहने थे और इस जगह कितने बेशुमार मच्छर थे, लेकिन वो कितने आराम से वहाँ बैठा हुआ था। स्ट्रेंज। अब ये कोई बेचैन स्पिरिट है या फिर कोई और एंटिटी जो उस बच्चे की शक्ल में इस जगह को हॉन्ट कर रही है, लेकिन इसके पीछे मौजूद कहानी इज़ रियली सैड। ये फुटेज एक सीसीटीवी कैमरा से है जो एक घर के बाहर लगा हुआ था। एक फैमिली लेट नाइट घर से वापस आई थी और कार से सामान निकाल रही थी जब उन्हें कुछ बहुत स्ट्रेंज आवाज़ें सुनाई देती हैं।
Watch closely. ¿Escuchaste? ¿Qué viste? Se escuchó que se rieron. Se rieron, va. एक स्ट्रेंज आवाज़ आती है, किसी लड़की के रोने और चीखने की आवाज़। जिसे वहाँ मौजूद लोग सुनते और विटनेस करते हैं। बट थिंग्स गेट क्रीपियर, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद उसी घर के दूसरी तरफ लगे कैमरा में एक कार क्रैश होता दिखाई देता है और होम ओनर को यही लगता है कि ये उसी डायरेक्शन में हुआ जहाँ से उन्हें उस चीख की आवाज़ आई थी। क्रैश की आवाज़ सुनकर उस फैमिली का एक मेंबर वहां पहुंचता है ये देखने के लिए कि आखिर वहां क्या हुआ, और वो देखता है कि एक आदमी सड़क पर पड़ा हुआ था, लेकिन वो कॉन्शियस था एंड ही वॉज नॉट ड्रंक और डिजी। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात थी कि वो बार बार किसी छोटी बच्ची का जिक्र कर रहा था। No, señor, no había ninguna niña, no se mortifique. Estaba la niña en el camión, sentada en la caja. No. ये एक्चुअल एक्सीडेंट क्लिप है जिसको ब्लर रखा गया है बिकॉज ऑफ यूट्यूब पॉलिसीज़। बट यू कैन हेयर कि एक औरत उस आदमी को बताती है कि यहाँ कोई बच्ची नहीं है, और वो बार बार उससे बच्ची के बारे में पूछता था। उसने बताया कि जिस ट्रक से उसकी टक्कर हुई थी उसने उसी में उस बच्ची को बैठे देखा था, मगर एट द एक्सीडेंट सीन कोई बच्ची मौजूद नहीं थी। ये बात सुनकर उस वीडियो बनाने वाले आदमी को याद आया कि उसने भी एक लड़की की स्क्रीम सुनी थी इस एक्सीडेंट से पहले। उसे लगता है उस बच्ची का स्पिरिट या तो उन्हें वार्न करने आया था या फिर इट वाज समहाउ इन्वॉल्व्ड इन दिस क्रैश। पर आखिर वो कौन थी या क्या थी जिसको एक्सीडेंट से पहले उस आदमी ने देखा था, और क्यों देखा था? दिस रिमेन्स अ मिस्ट्री। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन बाय बाय।